पिछले पार्ट में हमने देखा कि नियान फेंग के पास चला जाता है। फेंग उसे वही फ्लूट देती है। फिर नियान लाइब्रेरी में चला जाता है जहाँ एक जादूगर उसके साथ स्क्रोल बनाने का मुकाबला करता है। नियान के सेफ होने की बात लिंक प्रेसिडेंट को बता देती है। प्रेसिडेंट कहते हैं नियान वही है जिसे आइसगोड पगोरा इतने लंबे समय से ढूंढ रहा है, पर मैं नियान को आइसगोड पगोरा द्वारा नहीं पकड़ा जाने दूंगा। अब आगे लिंग उसके पापा के गले लग जाती है। प्रेसिडेंट कहते हैं तुम्हें ये सब बातें नियान को बताने की जरूरत नहीं है, वरना वो इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचने लगेगा। उसे संस्था पर पूरा विश्वास है, हम उसे आराम से बता देंगे। लिंग कहती है आइसगोड पगोरा का क्या? प्रेसिडेंट कहते हैं तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक रास्ता है और तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बता सकती हो, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना चाहिए। अब जाओ पढ़ाई करो, नियान को इंतजार मत करवाओ। लिंग वहां से जाने लगती है। थोड़ी देर बाद प्रेसिडेंट के पास संस्था का एक मेंबर आता है और कहता है प्रेसिडेंट मिस्टर जूजी और जूजिंग आए हैं। प्रेसिडेंट उनका स्वागत करने के लिए जाते हैं। जिंग के हाथ में एक बॉक्स था। प्रेसिडेंट उन्हें देखकर हंसते हैं और कहते हैं मेरा भाई और मेरी भतीजी यहाँ पर क्या लेकर आए हैं? जूजी कहते हैं आज मैं तुमसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। प्रेसिडेंट कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि नियान एक सेफ के रूप में किंगफंग हाउस में रहे तो आगे एक शब्द भी मत कहना। जिंग कहती है मिस्टर लोंग आपको कैसे पता? प्रेसिडेंट कहते हैं लिंग ने मुझे सब कुछ बताया। जूजी बोलने लगते हैं पर तभी प्रेसिडेंट कहते हैं तुम्हारे पास पहले से ही मिंग हेड सेफ के रूप में है, संस्था उसके बिना नहीं रह सकती। जूजी कहते हैं नियान एक सेफ है और वो बहुत महान सेफ बन सकता है। प्रेसिडेंट कहते हैं पर वो एक महान जादूगर बनना चाहता है। जूजी कहते हैं दरअसल मैं नियान को किंगफंग हाउस में सेफ बनाने के लिए ज्यादा और आशा लेकर नहीं आया था, हम नियान से माफी मांगने आए थे। प्रेसिडेंट कहते हैं क्या सिर्फ माफी मांगने ही आए हो ना? जूजी कहते हैं तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, अगर उसने मेरे लिए काम नहीं किया तो मैं उसे सिर्फ अपना दोस्त ही बना लूंगा। सीन चेंज होता है। जूजी, जिंग और प्रेसिडेंट लाइब्रेरी में चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें लिंग मिलती है। लिंग कहती है मिस्टर जूजी। जिंग लिंग से पूछती है नियान कहाँ पर है? लिंग कहती है मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। लिंग वहाँ से चली जाती है। जिंग कहती है मुझे अभी भी याद है, लिंग ने कहा था कि उसने यहाँ की सारी किताबें पढ़ ली है, तो अब वो यहाँ पर क्या कर रही है? प्रेसिडेंट कहते हैं इसलिए क्योंकि वो नियान के साथ रहकर जादू सीख रही है और नियान का ध्यान भी रख रही है। नियान बहुत मेहनती है, वो खाना खाना भी भूल जाता है, लाइब्रेरी में रहता है और कुछ दिनों के लिए तो बाहर ही नहीं आता। लिंग नियान को वहाँ पर ले आती है। नियान कहता है मिस्टर जूजी, मिस जिंग, ये आप क्या लेकर आए हैं? जूजी हंसते हैं और कहते हैं तुम्हें मुझे मिस्टर जूजी कहने की जरूरत नहीं, तुम मुझे अंकल कह सकते हो। जूजी जिंग से कहते हैं जाओ नियान को हेलो बोलो, तुम पहले भी तो दोस्त हो ना। नियान कहता है मैंने मेरी पहचान छुपाई, मैंने मेरी दोस्ती अच्छे से नहीं निभाई। जूजी कहते हैं मैंने तुम्हें बहुत पहले देखा था, तब मुझे तुम्हें देखकर यह बिल्कुल भी नहीं लगा कि तुम डिमन सेफ के सक्सेसर होंगे और मैंने तुमसे लकड़ियां भी कटवाई, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जिंग कहती है पापा इसमें आपकी गलती नहीं थी। नियान कहता है मैंने ही मेरी पहचान छुपाई थी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जूजी कहते हैं मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। नियान कहता है आप बहुत ही दयालु है और कब तक मिस जिंग मुझे अपनी पहचान छुपाने के लिए ब्लेम करती रहेगी? जिंग कहती है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने अपनी पहचान क्यों छुपाई? अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं कुछ भी पागलपन नहीं करती। जूजी कहते हैं यह सब पहले हुआ था, अब छोड़ो। नियान मैं चाहता हूँ कि तुम फ्यूचर में जिंग की मदद करो ताकि मैं किंगफंग हाउस की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज जिंग को बिना किसी टेंशन के सौंप पाऊँ। जूजी जिंग से कहते हैं नियान से माफी मांगो। नियान कहता है मिस जिंग को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। जिंग कहती है मैं भी यही कह रही थी। जिंग नियान को वह बॉक्स देने लगती है और कहती है यह लो, यह तुम्हारे लिए है। जूजी कहते हैं हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा, तुम किंगफंग हाउस के दोस्त बन सकते हो। नियान कहता है मैं आपका तोहफा स्वीकार नहीं कर सकता, मैंने बहुत समय किंगफंग हाउस में बिताया है, तो मैं किंगफंग हाउस का दोस्त तो हूँ ही। जूजी कहते हैं यह विरासत में मिली एक खानदानी चीज है, यह तुम्हारी बहुत मदद कर सकता है, मेरी तरफ से इसे एक छोटी सी मदद समझना। नियान कहता है आपने कहा कि ये आपकी फैमिली की खानदानी चीज है तो यह मिस जिंग को मिलना चाहिए, इतने छोटे कारणों से मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जूजी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें इसे लेने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, पर क्या तुम देखना नहीं चाहोगे कि इसके अंदर क्या है? प्रेसिडेंट कहते हैं यह तो लीड की लकड़ी से बना है। लिंग कहती है यह तो ब्रोकेट बॉक्स लगता है, इसका इस्तेमाल बहुत ही कीमती चीज को रखने के लिए किया जाता है ताकि उस कीमती चीज का थोड़ा सा भी ओरा वेस्ट ना हो पाए। जिंग उसके पापा के इशारे पर वह बॉक्स खोलती है। उसके अंदर एक ब्लेड था जो दिखने में बहुत ही सुंदर था और उसका ओरा चारों ओर फैल रहा था। सब लोग उस ब्लेड को देखकर चौंक जाते हैं। जिंग कहती है यह विंड विस्पर स्टोन है। लिंग कहती है विंड गॉड ने इसे बनाया था। प्रेसिडेंट कहते हैं अगर मेरे पास यह विंड विस्पर स्टाफ होता तो मैं 20 साल के अंदर डिवाइन डिसेंडेंट बन जाता। जूजी कहते हैं यह कोई जेम स्टोन नहीं है, यह एक ब्लेड है जिसके अंदर विंड विस्पर स्टोन समाया हुआ है, इसके अंदर बहुत ही तीव्र गति है। नियान कहता है इसका क्या मतलब है? जूजी कहते हैं प्राउड स्काई।
इसका एक और नाम है द फ्री विंड्स जेंटल विस्पर। नियान कहता है द फ्री विंड्स जेंटल विस्पर, द ब्लेड ऑफ प्राउड स्काई। जू जी कहते हैं यह ब्लेड विंड साइन गोल्ड से बना है। इसे विस्पर स्टोन के साथ कंबाइन किया गया है और सबसे जरूरी बात यह है कि इस ब्लेड के पास सोल है। नियान चूक जाता है और कहता है इस ब्लेड के पास सोल है। जू जी कहते हैं हाँ, इस ब्लेड को सिर्फ कोई एक ही एक्टिवेट कर सकता है। जू जी उस ब्लेड पर हाथ लगाते हैं, फिर बहुत सारी तितलियां बन जाती है जो नियान की तरफ आती है। जू जी नियान के पास जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी अमेजिंग नाइफ स्किल्स के होते हुए तुम्हारा इस ब्लेड प्राउड स्काई पर पूरा हक बनता है। नियान कहता है पर मैं विन मैच नहीं हूँ, यह ब्लेड मुझे देना थोड़ा निराशाजनक भी हो सकता है। जू जी हंसते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें यह ब्लेड इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम इसे सेफ स्किल्स में यूज कर पाओ, ना कि एक मैजिक स्टाफ की तरह। वह ब्लेड नियान के हाथ में था। जू जी कहते हैं इसे इस्तेमाल करके देखो। नियान उस ब्लेड को चलाकर देखता है और सोचता है मेरे शरीर के अंदर जो आइस एंड फायर मैजिक एलिमेंट है वो विंड मैजिक को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि इस एलिमेंट से उनकी गति और बढ़ जाएगी। यहाँ पे समाप्त होता है पार्ट 41।